जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा चैनल एचपी एजुकेशन मोटिवेशन में। आज हम बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। हिंदी में बात करें तो रक्त समूह। ब्लड ग्रुप क्या होती है, कौन सा ब्लड ग्रुप को जो है सर्वदाता यानी डोनर कहा जाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप को जो है रिसीवर यानी कि सर्वग्राही कहा जाता है, कौन सा ब्लड ग्रुप जो है किसमें चढ़ाया जा सकता है और किससे ब्लड ग्रुप जो है लिया जा सकता है। आज इसके बारे में फुल डिटेल से जानते हैं। इससे पहले अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को जो है प्रेस कर देंगे। ब्लड के बारे में हम पहले से वीडियो बना चुके हैं। अगर आप मेरा वीडियो ब्लड के बारे में नहीं देखे हैं तो आप देख लेंगे, जिसमें प्लाज्मा, आरबीसी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी क्या होती है, प्लेटलेट क्या होती है, इस सब के बारे में हम बता दिए हैं। आज मेरा फोकस जो है ब्लड ग्रुप पर है, यानी रक्त समूह के बारे में जो है जानकारी देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले देखेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप को हिंदी में रक्त समूह कहते हैं। इसका खोज जो है लेन स्टीनर और बीनर नाम का वैज्ञानिक जो है किए थे। यह जो है 1901 ईस्वी में आसपास में जो इसकी खोज की गई थी। पुरस्कार जो है 1930 ईस्वी में जो है इन्हें जो है सम्मानित किया गया था पुरस्कार से। अब बात करते हैं कि ब्लड में जो है प्लाज्मा और आरबीसी होता है। प्लाज्मा जो है येलो कलर का होता है, क्योंकि हमारा लीवर जो है बिलिरुबिन नाम का एक पिगमेंट जो है निर्माण करती है, उसी के कारण से प्लाज्मा का रंग जो है हल्का जो है पीला रंग का होता है। ये प्लाज्मा जो है लिक्विड पार्ट होती है। ये लगभग में जो है आपको यानी कि 55% होती है। और जो सॉलिड पार्ट होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ये जो है यानी कि सेल्स में आती है, कार्पोसेल्स में आती है, रुद्राणु में आती है, ये 55% होती है। उसी में जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट होती है। आरबीसी जो है एक सॉलिड पार्ट होता है। अब देखेंगे कि जो प्लाज्मा है एंटीबॉडी होती है, जो रोगों से रक्षा करने में मदद करती है। अब एंटीबॉडी रक्षा करती है, इसे डिनोट जो है स्मॉल ए स्मॉल बी से जो है इसे डिसाइड करते हैं। हमारे डब्ल्यूबीसी जो होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, उसमें जो है एंटीबॉडी होती थी जो रोगों से रक्षा करने में मदद करती है, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी जो है ग्रुप को डिसाइड करती है, क्योंकि इसमें एंटीजन होता है। एंटीबॉडी और एंटीजन जो है एक प्रकार के प्रोटीन है। तो आरबीसी जो है एक ग्रुप को डिसाइड करती है। इसे कैपिटल ए और कैपिटल बी द्वारा जो है इसे डिनोट किया जाता है। अब ये ध्यान देंगे कि आरबीसी की जो आकार होती है वो गोलाकार होती है, चपटा टाइप की होती है, गोलाकार। अब देखेंगे कि ब्लड जो होती है, तो ब्लड में जो है आरबीसी को अगर निकाल लिया जाता है तो आपका प्लाज्मा बनता है। प्लाज्मा क्या है कि ब्लड में ले आरबीसी को जब आप निकाल देंगे, रेड ब्लड सेल्स को जब आप ब्लड में ले जो है निकाल देंगे तो आपका जो है प्लाज्मा बनेगा। तो पूछा जाता है एग्जाम में कि प्लाज्मा में क्या क्या है, तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है। डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट है। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी। आरबीसी में क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है, जो ग्रुप को डिसाइड करता है। अब बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप हम लोग जानते हैं, तो ब्लड ग्रुप ए की बात करते हैं। मैं आपको इस वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, जब आपके पास माइक्रोस्कोप रहेगा, है ना। जो डॉक्टर लोग होते हैं कि जब 2 शीशा लेते हैं, उसके बीच में ब्लड जो है लेकर के जो है ना, उसको जो है हल्का सा प्लेन करते हैं, पसारते हैं, माइक्रोस्कोप जब उसको दे सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप रहेगा तो ब्लड ग्रुप आप भी जान सकते हैं कि आपके शरीर में जो है कौन सा ब्लड ग्रुप है। अब यहाँ ध्यान देंगे कि ब्लड ग्रुप ए का पहचान क्या है, कैसे हम जाने। तो देखिए ब्लड ग्रुप ए जो है, ब्लड ग्रुप जो है आपको आरबीसी से डिसाइड होता है, क्योंकि आरबीसी तो जो है आपका गोलाकार होता है। आरबीसी की जो आकार होती है वो गोलाकार होती है, और गोलाकार में जो जैसा उभरा रहेगा जिस आकृति में, वही ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अब देखेंगे कि ब्लड ग्रुप ए में देखेंगे, ब्लड ग्रुप ए की तरह जो है उभरा हुआ है। जैसे अगर आप ए देखेंगे, ए ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे कटिंग कर दीजिएगा तो आपको इस टाइप से बनेगा, यानी कि इस आकृति में, यानी कि उभरा हुआ है, यानी कि ए की आकृति में उभरा हुआ है, इसलिए जो इसे ब्लड ग्रुप ए कहेंगे। अब इसका जो एंटीजन है, एंटीजन ब्लड ग्रुप जो है डिसाइड किया। एंटीबॉडी जो है इसका एंटीबॉडी बी है। अब एंटीबॉडी बी को हम कैसे जानेंगे, तो देखेंगे कि ये जो आपको देख रहे हैं ये 4 गो वाई टाइप का है, ये डिसाइड करता है कि बी कैसे लिखा जाता है। तो बी हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो इसका मतलब देखेंगे कि यहाँ पे जो कर्व हम लोग बनाए हैं, हम कर्व जो बनाए हैं, तो ये कर्व जो है इसमें जाकर के नहीं फंसेगा, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्लड ग्रुप ए का जो है एंटी बॉडी जो है इसका
स्मॉल बी होता है। इसमें जो है ये वाला जो है इसमें खांच जो है नहीं फंसेगा, यानी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अब ब्लड ग्रुप बी की बात करते हैं, रक्त समूह बी। तो बी में देखेंगे कि ये बी के शेप क्या कारण है। जो आरबीसी है वो तो गोलाकार होता है, और इसमें देखेंगे कि बी जब आप लिखते हैं तो ऐसा उभरा हुआ आता है, इसलिए देखेंगे इस तरीका से खांच जो है बनाया गया है ना। आप इसको इजी जो है पहचान कर सकते हैं कि ब्लड ग्रुप बी है। इसका एंटीजन क्या होता है, तो इसका एंटीजन ये होता है, आप देखेंगे कि ए को जब ऐसे काटिएगा है ना, ए को इस टाइप से जब ऐसे काटिएगा तो इस तरीका से होगा। यही खांच देखिए इसमें इस तरीका से बैठाया गया है, यानी कि इसका एंटीबॉडी ये है और एंटीजन जो है इसका बी है, तो बी ग्रुप डिसाइड करता है। अब ये वाला खांच जो है इसमें नहीं फंसेगा, ये वाला अगर इसको फंसाइएगा तो फंसेगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं क्या ब्लड ग्रुप ए जो है क्या बी में चढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं चढ़ा सकते हैं। अब बोलेंगे क्यों? क्योंकि ग्रुप के आदान प्रदान से दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए ब्लड ग्रुप ए वाला जो है बी की आकृति है, इसका एक है, इसमें खांच जो है फंसेगा ही नहीं फंसेगा। दिक्कत क्या होती है कि जो आरबीसी जो है एक चाय पत्ती की तरह होती है और प्लाज्मा लिक्विड पार्ट है उसमें तैरती रहती है। अब जैसे जो है ब्लड ग्रुप ए जो है को अगर बी में देते हैं तो ये करेगा क्या कि इसका जो है यानी कि ग्रुप जो है बी का, ग्रुप बी का जो है एंटीबॉडी जो है ए है। अब इसका एंटीबॉडी ए जो है ग्रुप ए में जाकर के जो है क्या हो जाएगा, ये वाला एकरा में जाकर फंसा देगा। अब जो है एंटीबॉडी बी ए का एंटीबॉडी जो है आपको यानी कि ग्रुप बी में जाकर के इसको फंसा देगा, और जब फंस जाएगा, जब एक दूसरे को पकड़ लेगा फंस जाएगा, तो ब्लड जो है आपका फ्लो होना बंद हो जाएगा, और जब ब्लड फ्लो होना बंद हो जाएगा तो आपको जो है मृत्यु हो जाएगी, डेड कर सकते हैं। इसीलिए जो है ब्लड ग्रुप ए को जो है बी में नहीं चढ़ा सकते। ऐसा इसलिए कि ग्रुप से कोई दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत होती है आपको एंटीबॉडी से, यही जाकर के फंस जाते हैं। तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ग्रुप ए बी को कैसे पहचान करें। तो ग्रुप ए बी के पहचान करने में जैसे हम बताए कि ए का जो है अगर ऐसे अगर उभरा हुआ है तो ब्लड ग्रुप ए करते हैं। अब बी में ए बी है तो बी की तरह भी रहेगा, ए की तरह भी रहेगा, बी की तरह भी रहेगा, ए की तरह भी रहेगा। इसका मतलब है कि ब्लड ग्रुप ए बी का पहचान जो है देखेंगे ध्यान से तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे जो है बी की आकृति है, फिर देखेंगे कि ए की आकृति बन रही है, फिर बी की आकृति, फिर ए की आकृति, फिर बी की आकृति, फिर ए की आकृति, इस तरीका से। इसलिए ब्लड ग्रुप जो है ए बी है। लेकिन ब्लड ग्रुप ए बी में जो है कोई भी जो है एंटीबॉडी जो है नहीं पाई जाती है, क्योंकि अगर एंटीबॉडी अगर पाई जाती है ना, एंटीबॉडी अगर ए बी पाई जाती तो ए वाला जाके इसमें जाके फंस जाता है ए वाला में, और इसका जो है बी जो है ना, बी जो है जाकर के इसमें फंस जाता तो आदमी जो है डेड कर जाता, मर जाता। इसीलिए जो है ए बी में जो है किसी प्रकार का जो है एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। जिसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है कहा जाता है कि वो लोग अधिकतर बीमार पड़ते हैं। तो ए बी जो पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव जो इसका ब्लड ग्रुप होता है वो जल्दी बीमार पड़ता है, और इसको जो सर्वगाही यानी कि रिसीवर बोला जाता है। ए बी ब्लड ग्रुप जो है ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है। इसीलिए जो इसे सर्वग्राही यानी कि सर्वदाता बोला जाता है, और ओ से भी ले सकता है, फंसेगा नहीं। क्लियर है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के जो है एंटीबॉडी है या नहीं है, तो किसी से जो है ले सकता है। ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो जो आपका आरबीसी गोलाकार होता है, इसमें किसी प्रकार का खांच नहीं है, ये मतलब जीरो ही होता है, लेकिन इसको जो है इंग्लिश की दुनिया में, साइंस की दुनिया में जो है ब्लड ग्रुप ओ नाम दे दिया गया। अब इसमें देखेंगे तो एंटीबॉडी ए भी होता है, एंटीबॉडी भी होता है। कहा जाता है कि जिसमें अगर एंटीबॉडी होगी उसका काम क्या होता है, रोगों से रक्षा करना। वो जो है आदमी बहुत कम बीमार पड़ते हैं। जिसका अगर रक्त समूह वो है वो आदमी जो है बहुत बीमार कम पड़ता है, क्योंकि इसके रक्षा करने वाले एंटीबॉडी ए है और एंटीबॉडी बी है। क्योंकि इसमें किसी प्रकार का खांच नहीं है तो फंसेगा नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि सीरम क्या होती है, कि जब हम प्लाज्मा से जब फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को जब निकाल देते हैं केवल सीरम बचता है। अब यही सीरम से जो है ब्लड ग्रुप ए बी जो है आपको जांच किया जाता है। अब देखिए आरएच फैक्टर क्या होता है, तो आरएच फैक्टर जो है विनर खोज किए थे। आरएच फैक्टर जो है रिसर्च बंदर, रिसर्च बंदर का मतलब होता है कि लाल बंदर पर जो है ना विनर साहब जो है रिसर्च किए। कहीं कहीं देखें कि ब्लड ग्रुप है तो ऑलरेडी पहले से पहचान कर लिए थे कि अगर इस तरीका से आकृति ए की आकृति है तो ब्लड ग्रुप ए है, बी की आकृति है तो बी है, और ए बी है दोनों तो ए बी है, ओ है। तो ब्लड ग्रुप को तो पहचान कर लिए थे,
लेकिन इसमें कहीं कहीं देखे जब रिसर्च किए तो इस तरीका से जो है न ए की आकृति है न बी की आकृति है, ये जो है चौकोर आकृति का है। तो चौकोर आकृति जो है, अब उनको माइंड में ऐसा लगा कि ये हो क्या रहा है, तो बहुत सारे बंदर का जो है ब्लड इकट्ठा किए और सबका रिसर्च किए, तो कहीं देखे कि इस तरीका से जो है ये पाया गया चौकोर और कहीं नहीं पाया गया। तो जिसमें अगर चौकोर पाया गया इसका मतलब है कि पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव ये कहता है कि उपस्थित, अगर कोरोना अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब मेरे अंदर कोरोना है। अब कोरोना अगर नेगेटिव है यानी इसके मतलब कि मेरे अंदर कोरोना नहीं है। तो पॉजिटिव का मतलब कि है और नेगेटिव का मतलब नहीं है। अगर पॉजिटिव 100 रुपया मेरे पास है इसका मतलब पॉजिटिव है, और 100 रुपया अगर किसी का कर्जा है यानी कि नेगेटिव है। आई होप क्लियर है। तो रिसर्च बंदर पर जब देखा गया बहुत सारे, तो देखा गया कि किसी में चौकोर है किसी में नहीं है। अब इसमें नहीं है तो अब देखिए मान लेते हैं कि इस टाइप से अगर ए हो गया, ध्यान दीजिए, ए हो गया, इस टाइप से बी हो गया, है ना, इस टाइप से ए हो गया, इस टाइप से बी हो गया। अब इसका मतलब कि ए और बी यानी कि इसमें पॉजिटिव जो है ए भी पाया जा रहा है, पॉजिटिव इसमें ए भी पाया जा रहा है। अब ए बी पॉजिटिव जो पाया जा रहा है इसको जो है सर्वग्राही कहा जाता है। अब ब्लड ग्रुप ओ में देखा तो इसमें किसी प्रकार का खांच नहीं है, ब्लड ग्रुप ओ में देखा तो किसी प्रकार का खांच नहीं है, यानी कि इसका मतलब कि इसमें मतलब नेगेटिव है। खांचने का मतलब नेगेटिव है यानी कि अनुपस्थित है ना। अब इसमें जो है एंटीबॉडी ए और बी है, इसे जो हम डोनर कहा जाता है। डोनर का मतलब सर्वदाता जो है वो को कहा जाता है। वो जो है किसी को जो है दे सकता है, लेकिन इसका जान जो है सिर्फ वो ही बचा सकता है। अब देखेंगे कि एक बीमारी होती है जिसका नाम है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसाइट्स, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस नाम का एक बीमारी होती है जिसमें मेल और फीमेल, अगर मेल का अगर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और महिला का ब्लड ग्रुप जो है अगर नेगेटिव है, तो उससे सही बच्चा जो है एक बच्चा के बाद जो है जो बच्चा जन्म लेगा वो डेड कर जाता है। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जब दोनों मिलते हैं तो आरबीसी को मार देता है। अब आरबीसी जिसके अंदर नहीं होगा तो उसके अंदर एनीमिया नाम का बीमारी होगा, क्योंकि हमारे जो महिला जो होती है ना, इम्यूनिटी जो सेक होता है जिसमें बच्चा होता है, जब ये फूटता है तो पुरुष का जो है पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और महिला का नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है ये दोनों मिल करके जो है आरबीसी को फाड़ देता है। अब बच्चा की जो है डेड हो जाती है, बच्चा मर जाता है। अब एक बच्चा होने के बाद जो है फिर उसके बाद बच्चा नहीं होता है। अब वो व्यक्ति 10 साल प्रयास कर रहा है, बच्चा तो हो रहा है पर पेट में ही मर जा रहा है ना। बच्चा हो रहा है जैसे जो है उसको मतलब इम्यूनिटी से फट रहा है तो बच्चा मर जा रहा है। हाँ, इसका एक कंडीशन है कि आप डॉक्टर के पास जाइए, उससे मिलिए कि सर ऐसा ऐसा बात होता है। डॉक्टर करेगा क्या कि प्री जो है प्री मेच्योर कहने का मतलब कि जब बच्चा 9 महीना का नहीं होता है यानी कि कम होता है 8 महीने या 7 महीना, तो बच्चा को ऑपरेशन द्वारा निकाल लिया जाता है। फिर इम्यूनिटी से जो है जल्दी फटता नहीं है, तो फिर आपको इस कंडीशन में जो है आप मतलब आपका पुत्र हो सकता है, पुत्री हो सकता है। तो आई होप अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।